ठीक, ये अपना अगला टॉपिक है भाई, क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी पर यूनिट मास। ठीक, अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is equal to work done to bring a mass from infinity to point P per unit mass। ठीक, ये फॉर्मूला रहेगा किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अब इसको एक बार निकाल के देख लेते हैं। देखो, जैसे कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1, एक ऑब्जेक्ट है क्या? m2। दोनों के बीच का पहले डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से उठा के इसको कहां तक लाना है? पॉइंट P तक। ठीक, तो अपने को इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब ये वर्क का वैल्यू कितना होगा निकालते हैं। लेट से जब पहले डिस्टेंस है वो क्या है? x। इनिशियल डिस्टेंस क्या मान लेते हैं किसी रैंडम पॉइंट पे? x। तो फोर्स का वैल्यू आप क्या लिखते हैं? g m1 m2 बाय x का स्क्वायर। ये आ गया फोर्स का वैल्यू। अब इससे आप क्या निकालते? वर्क। तो वर्क का वैल्यू देखो, डिस्टेंस वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो dw इक्वल टू क्या लिखते हैं? f डॉट dx। ठीक, तो f का वैल्यू क्या है? g m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखे? dx इक्वल टू क्या आया? dw। दोनों साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। अब देखो यहां से, अच्छा इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? देखो, शुरू में जो डिस्टेंस है वो कितना है? इन्फिनिटी। और जो लास्ट में डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं हम लोग? r। क्या मान लेते हैं? r। ठीक, तो इन्फिनिटी से लेके कहां तक? r तक। अब जी m1 m2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। जी m1 m2 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? dx बाय एक्स स्क्वायर का। ठीक, तो जी m1 m2 इंटीग्रेशन x पावर -2 dx से क्या हो जाएगा? g m1 m2 इंटू एक्स पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो इसका वैल्यू क्या आया? g m1 m2 बाय -1 इंटू एक्स पावर -1। तो यहां से dw का इंटीग्रेशन इधर हुआ तो ये w हो गया। तो w का वैल्यू क्या आया? माइनस ऊपर ले लेते हैं, -g m1 m2 एक्स पावर -1 मतलब x कहाँ है? अपॉन में। अच्छा, इसमें लिमिट लगाएंगे। जैसे ही लिमिट लगाएंगे तो लिमिट का वैल्यू क्या रखोगे? कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से डिस्टेंस r तक। तो वर्क का वैल्यू क्या आया? -g m1 m2, ये हो गया बाहर। 1 अपॉन x की जगह पहले r रखोगे, -1 अपॉन क्या रखोगे? इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आया? -g m1 m2 बाय r। यही है क्या? वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p। क्या आया? -g m1 m2 बाय r। अच्छा, तुम उठा के कौन से मास को लाए? m2। तो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वर्क डन टू ब्रिंग इन्फिनिटी टू p मास 2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू p पर यूनिट मास। तो क्या लिखे? -g m1 m2 बाय r इंटू m2। यहां से m2 और m2 क्या हो गया? कैंसल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ m1 आपने क्या लिखा? g m1 बाय r। देख, किसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख रहे थे? m1 के पास। कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। तो क्या लिखा? -g m1 बाय r। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना। यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला हमको मिला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो जनरल फॉर्मूला हम लोग को मिला वो है -g मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। मतलब एक, अगर आपके पास एक मास m है तो उससे r डिस्टेंस पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा? p पॉइंट पे -g m बाय r। ठीक, ये थ्योरी रहेगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो वीडियो के एंड में लिंक रहेंगे, वहां से आप लोग देख लेंगे। इसका नोट्स बनाएं।
जो ना समझ में आए डाउट सेक्शन में पूछ लेंगे क्लास में, ठीक। बाकी ये थ्योरी इतनी है, -gm/r, ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि क्या क्या फॉर्मूले पढ़ ली। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हो? यू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हो? यू। यू किसके बराबर था? वर्क के। -gm1m2/r, ये भी याद रखना कि वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जो भी वर्क हुआ वो किसके से स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के जैसे। अच्छा अब यहां पे ना एक छोटा सा बात है, पोटेंशियल एक मास की प्रॉपर्टी है। एक मास के पास r डिस्टेंस पे कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है? -gm/r। और दो मास के बीच की प्रॉपर्टी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gm1m2/r, ठीक। तो ये याद रखेंगे। एक इसमें ना छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो क्लोज कर देंगे, ठीक है। या फिर उसको नेक्स्ट में ही रखेंगे यार, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।